हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 का हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। अब क्लास 9 का हम अगले चैप्टर नंबर 3 मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ और इस वीडियो में इसको एंड कर देंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, नाम है उसका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। बहुत बेसिक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, समझने में आपको बहुत आसानी होगी। आज जाते आप समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। निर्देशांक को हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं, ज्यामिति को हम ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, जितने भी रेखाएं हो गए, इस टाइप से रेखा, कोण हो गया, मतलब हर चीज़ हम प्रैक्टिकली पढ़ते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हर चीज़ को हम, जैसे कि त्रिभुज हो गया, हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। अपन सर्कल, ये स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, इसके बारे में, या फिर ग्राफ बनाना होगा, इन सब को हम क्या पढ़ते हैं, मतलब ज्योमेट्री के अंदर ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में कि ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ। पर अभी हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या होगा। चैप्टर का नाम क्या है, निर्देशांक। तो हम निर्देशांक का मतलब समझते हैं। अब निर्देशांक का मतलब समझने से पहले आपको सीधे से मैं पहले एक उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 5 को संख्या रेखा पर आप बताइए, तो आप आसानी से संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ 0 बनाएंगे और इधर 1 2 3 4 और यहाँ कहीं 5 यहाँ बना लेंगे इजीली, ठीक है। तो ये 5 को संख्या रेखा बनाना बहुत आसान है, ठीक है ना। अगर मैं ही बोलूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, रोड है, ये एक रोड पे खड़ा हूँ, ये रोड है, ठीक है, इस टाइप से मैं रोड पे खड़ा हूँ। अब मुझे इस जगह पे मेरा फ्रेंड का घर है, मेरे यहाँ पे दोस्त का घर है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से किसी को भेजना चाहता हूँ मेरे इस दोस्त के घर पे, समझना मेरी बात को। मैं यहाँ से मेरे दोस्त के घर पे किसी को भेजना चाहता हूँ, तो मुझे तो पता है कि उसका घर कहाँ है, लेकिन मुझे ये वाली जगह या लोकेशन बताने के लिए किसी को कुछ तो बताना पड़ेगा कि उत्तर में इतना जाओ, दक्षिण में इतना जाओ, पूर्व में इतना जाओ, पश्चिम में इतना जाओ। कुछ फिक्स जगह तो बतानी पड़ेगी ना। ऐसे नहीं बोलूँगा यहाँ से उधर चले जाना, उधर क्या होता है, कुछ नहीं होता उधर। तो मुझे कुछ फिक्स स्थिति बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात बताना। मैं उसको बोलूँगा, अगर मैंने इसको ये इस टाइप से बोला कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, तो मैं वहाँ पे देखना। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं यहाँ पे अपने आप को ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट, अगर मैं इस टाइप से मान लूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे बीच में खड़ा हूँ। अब ये किस तरफ है, कि पश्चिम में, तो आप देख सकते हो कि ये पूरब में है। देखो यहाँ से ये पूरब की तरफ है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ से कुछ कदम आप पूरब की तरफ आप जाना, जो भी मैं जिसको भेज रहा हूँ। तो वो मान लेते हैं 1 2 3 किलोमीटर या 3 कदम या 3 इकाई मान लेता हूँ। मैं बोलूँगा कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से 3 इकाइयाँ पूरब जाओ, ठीक है। और वहाँ से अगर फिर यहाँ पे देख लूँगा इस टाइप से आप ऊपर की तरफ जाना, मतलब ये उत्तर दिशा की तरफ जाना। अब उत्तर दिशा में कहाँ जाना है, तो 1 2 3 इकाई मैं इधर भी मान लेता हूँ। तो मेरे दोस्त का घर कहाँ पड़ा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो इस फिक्स जगह के हिसाब से मेरे दोस्त का घर कहाँ है, तो लिखने का तरीका क्या होगा, 3 इकाई पूरब दिशा में जाना है और फिर वहाँ से सीधा 3 इकाई उत्तर दिशा में जाना है, ठीक है ना। तो ये हम लिख सकते हैं इस टाइप से। तो इसको लिखेंगे 3 इकाई उत्तर दिशा, कोमा 3 इकाई पूरब दिशा, सॉरी ये वाला पूरब दिशा हो जाएगा और 3 इकाई उत्तर दिशा हो जाएगा। ये तो हुआ निर्देशांक का मतलब, कि किसी चीज़ को निर्देश के तौर पर बताना। निर्देश मतलब उसको ग्राफ में बताना कि वो वैल्यू रियल में कहाँ है, किसी चीज़ की स्थिति बताना, ठीक है ना। मैं इसका एक और आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये आपके लिए एक वाइट पेपर बना दिया और मैंने इसके अंदर ये बिंदु बना दिया, ठीक है, इस टाइप से बिंदु। अब मैं कहता हूँ कि ये बिंदु इस पेपर के ऊपर, ये वाइट पेज के ऊपर ये कहाँ है, तो कोई बोलेगा वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी निश्चित स्थिति बताओ। निश्चित स्थिति कहाँ है पेपर पे, तो कोई आपको एक निश्चित बिंदु मानना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ निश्चित बिंदु यहाँ है। अब मैं यहाँ से बताऊँगा कि ये वाला जो पॉइंट है कहाँ पर है, ठीक है। मैं इसके यहाँ पर नंबरिंग कर दूँगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 इस टाइप से 1 2 3 4 5। ये इकाई में हो सकता है,
इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि आपको इस बिंदु पे पहुंचना है ना, तो सबसे पहले आप इस जगह पे आओ और इस जगह से 1 2 3 कदम आप इस दिशा में चलो। अब ये दिशा कोई भी हो सकती है, आप जहाँ पे भी हो वो दिशा कुछ भी हो सकती है। आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मान लो, बट आपको यहाँ से इस दिशा में चलना जरूरी है। कितना? तो 3 इकाई। अब आप यहाँ पे आ चुके हो, ठीक। अब यहाँ पे आ चुके हो, अब यहाँ से वो नीचे की तरफ जाना है कि ऊपर की तरफ जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि हम ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ कहाँ तक? 6 इकाई तक। तो हमको यहीं से 6 इकाई ऊपर जाना है, तो हम उस जगह पे पहुँच जाएंगे। तो वो कहाँ पर है? पहले हम 3 इकाई इस दिशा में चले और फिर 6 इकाई ऊपर दिशा में चले। तो लिखने का तरीका ये होता है कि पहले आप लेफ़्ट राइट जा रहे हो वो लिख दो और फिर ऊपर नीचे जा रहे हो वो लिख दो। तो 3,6 पर ये वाला जो बिंदु है 3,6 इकाई पर है इस जगह से। अब ये जगह पे डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ से करोगे तो इसकी कुछ दिशा कुछ अलग होगी, यहाँ से करोगे तो दिशा कुछ अलग होगी और यहाँ से करोगे तो दिशा अलग होगी, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि 3,6 हर बार आएगा, डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को देख कहाँ से रहे हो, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं अपने ग्राफ के ऊपर या फिर अपने मेन टॉपिक पर, निर्देशांक ज्यामिति में। मैंने एक ये लाइन खींची इस टाइप से जिसको आप संख्या रेखा कहते हो। अब उसको हम क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष आप क्यों कहेंगे मैं बताता हूँ। संख्या रेखा पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु है, तो मुझे तो इसके ऊपर तो पता है कि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, इस टाइप से। इधर सब वैल्यू -1 होगा, इधर -2 होगा, ऐसे आगे चलता जाएगा। लेकिन मुझे इस बिंदु का बताना है कि ये बिंदु कहाँ है। तो इसके लिए मुझे इससे स्केल भी एक लाइन होनी चाहिए, ये वाली लाइन भी होनी चाहिए। तो अब मैं इस पर भी चलूँगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इस वाली लाइन को हमको बोलना है वाई अक्ष, ये वाई वाली लाइन है, ठीक है। इसको बोलना है एक्स अक्ष, इस वाली लाइन को बोलना है वाई अक्ष। अब आप जानते हो जो आड़ी लाइनें होती है ना, इस टाइप से आड़ी, उसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज। तो एक्स अक्ष कौन सी होती है? क्षैतिज वाली, ठीक है। और जो ऐसे खड़ी लाइन होती है हम उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो जो वाई अक्ष होता है वो ऊर्ध्वाधर होता है। अब आप फिर से एक बार वापस से समझो क्या होता है कि मैंने यहाँ पे ले लिया एक इस टाइप से, ठीक है। अब मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। अब मुझे यहाँ से दिशा बतानी है किसी भी चीज़ की। अगर कोई पॉइंट यहाँ होगा तो पहले मैं इस दिशा में जाऊँगा, फिर ऊपर जाऊँगा, बता दूँगा। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो पहले लेफ़्ट राइट, पहले यहाँ जाऊँगा और फिर यहाँ बता दूँगा। तो मैंने क्या किया, एक बिंदु निश्चित कर लिया कि मैं यहीं से किसी भी चीज़ का लोकेशन बताऊँगा, ठीक है। जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हो कि आपका घर है और आपका स्कूल है। जैसे कि आप मान लो कि आपका घर ये है, तो ये तो निश्चित बिंदु है। अब आपका स्कूल यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका तो फिक्स है और आपका स्कूल भी मान लेते हैं इस जगह फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो आपको स्कूल में जाना तो क्या करोगे? आपके स्कूल से आप लेफ़्ट में मतलब बाईं ओर कुछ कदम चलोगे और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ कुछ कदम चलोगे, स्कूल पहुँच जाओगे। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हमको नहीं बताना होता है किसी की स्थिति। अपने को भले रास्ता आप सोचोगे मेरे घर से मेरे स्कूल का रास्ता तो ऐसा है, तो ऐसा बता दूँगा, वो बात नहीं होती। आपको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होती है कि वो चीज़ कहाँ पर है। तो अब इस तरह से जब हम किसी चीज़ को बताते हैं ना, उसकी स्थिति को, तो इस पद्धति को हम कहते हैं कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति, इस तरह से निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक पद्धति इसको कहते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि ये इस टाइप से बताएं, तो मैंने बोला ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है ना, वाई अक्ष है। अब वाई अक्ष पे जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रहे हैं ना, उसको कहते हैं क्या हम? मूल बिंदु। मूल मतलब जहाँ से शुरुआत होती है, मूल बिंदु। जिस भी चीज़ से आप फिक्स जगह से लोकेशन बताओगे ना, उस चीज़ को आपको मूल बिंदु मानना है, ठीक है।
अब मूल बिंदु क्या होता है? जहाँ पे हम ना लेफ्ट में कहीं गए हैं और ना राइट में कहीं गए हैं, ना हम इधर कहीं गए हैं ना इधर कहीं गए हैं, ना ऊपर कहीं गए हैं ना नीचे कहीं गए हैं, कहीं भी नहीं गए ना। तो मतलब 0 पे हम लेफ्ट में भी है और 0 पे राइट में भी है, वही है ना। अब वहाँ से आप एक कदम भी इधर चलोगे तो पहला वाला क्या होता है लेफ्ट राइट का, या एक कदम भी उधर चलोगे तो उधर -1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आ जाओगे तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू तो माइनस हो जाएगी, -1, और ऊपर कहीं नहीं गए तो 0, इस टाइप से। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप सीधे से समझो, किसी भी चीज़ का लोकेशन बताना होगा तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु के थ्रू बताएंगे, ठीक है। एक्स अक्ष वाई अक्ष आप समझ गए होंगे, मूल बिंदु समझ गए होंगे क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा समझ गए होंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं आगे, अपना एक और नया टॉपिक है। जब भी हम इस टाइप से दो रेखाओं को एक दूसरे से काटते हैं, लंबवत होनी चाहिए, इसके बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक है। तो ये चतुर्थांश बनाता है। ये मूल बिंदु हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या बनाता है, चतुर्थांश बनाता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, क्या बनाता है, चतुर्थांश, ठीक है। अब इन सभी चतुर्थांशों के अलग अलग निर्देशांक ज्यामिति होती है। फर्स्ट में कोई मतलब इस वाले चतुर्थांश में कोई बिंदु होगा तो उसमें प्लस माइनस कैसे करेंगे, उसके बाद होगा तो उसमें प्लस माइनस कैसे करेंगे, उसके बाद होगा तो प्लस माइनस किस टाइप से करेंगे। तो हम देखते हैं, मैंने बनाया, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 खूब है, इधर 1 2 3। देखो क्योंकि ज़मीन का हम ऊपर जाएंगे, देखो ये इसको ज़मीन मान लो, तो इसके जब ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे और नीचे जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो -1 -2 -3, ठीक है ना। और जब ये तो पता है वो संख्या रेखा पे -1 -2, ये मैंने थोड़ा दूर दूर लिखा है, आप समझ जाना। और ये क्या होगा 0, यहाँ से ऊपर लेफ्ट राइट सब तरफ 0 ही है। अब कोई बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, तो लिखने का तरीका क्या होता है, पहले लेफ्ट राइट कहाँ जा रहा है वो लिख दो। तो ये बिंदु कहाँ है, यहाँ हर जगह हर बात आपको यहीं खड़े रहना है और यहाँ से पहले लेफ्ट राइट जाना है। तो ये राइट में है तो पहले आप राइट आ जाओ, कितना जाना 3 पे, तो इसकी जगह लिख दो 3। अब प्लस का है तो प्लस लिखना है, कोमा लगा दो। अब यहाँ से ऊपर जाना है तो कहाँ जाना है, यहाँ तक, कहाँ तक है ये 3 तक, तो फिर लिख दो 3, प्लस में है तो प्लस में, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर है, अब आपको खड़ा ही रहना है, यहाँ से लेफ्ट साइड जाना है, तो लेफ्ट में है तो पहले आप लेफ्ट में जाओ। कहाँ तक आया भाई, 2 तक, 2 किसका है, माइनस का, तो देख दो माइनस, ठीक है, कोमा। अब आपको यहाँ पे तो आ गया ना, लेकिन ये बिंदु ऊपर है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब 1 के साथ जाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा 1, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी बिंदु के निर्देशांक को हम x और y में लिखते हैं कैसे। तो ये फर्स्ट वाला जो होता है ना उसको हम x कहते हैं और बाद वाले को y, क्योंकि हम फर्स्ट वैल्यू x वाली को ही लिखते हैं और उसके बाद में y वाली वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है ना। बहुत ही ईजी तरीके। और उसके बाद जो x वाली वैल्यू है ना उसको हम भुज कहते हैं, इसका नाम होता है, ठीक है। और y वाले को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। मतलब यहाँ पे 3 भुज है और 3 ही कोटि। यहाँ पे -2 जो है वो भुज है ना, -1 भुज है और 1 जो है वो कोटि है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखो अब आपका जो 3.1 है ना, इसको देखो, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि निर्देशांक ज्यामिति इस अपन पढ़ क्या रहे थे, ठीक है ना। देखो पढ़ो, एक व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की सहायता से इसे किस तरह से बताएंगे। मतलब क्या कह रहा है वो, आप समझो एक बार। वो ऐसा कह रहा है कि जैसे कि आपकी ये मेज है पढ़ने वाली, यहाँ पे उस पर लैंप रखा हुआ है, ठीक है। अब आपकी ये मेज है ना, आपको पता है कि टेबल पे वो कहाँ रखा हुआ है, लेकिन किसी को बताना हो कि वो कहाँ रखा हुआ है तो पहले आप इस पर नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ तक 30 है, 30 इकाई है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कुछ यहाँ पे मान लेते हैं 50 है, नंबरिंग ऐसे करते। तो ये कहाँ, इस बिंदु से 30 कदम तो 30 और ऊपर कितना 50, तो 30,50 हो सकता है। इस तरह से लिखें ना तो इसका निर्देशांक ज्यामिति क्या होगा 30,50। ये मैंने अपनी इच्छा से माना है,
आप कुछ भी मानोगे तो वही हो जाएगा। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, पर ये ज़्यादा सही है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र में मिलती है। ये दो सड़कें उत्तर दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में है। नगर में सभी अन्य सड़कें इन मुख्य समांतर को 200 समांतर परस्पर 200 मीटर दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 ये पैमाना लेना है। नोटबुक में अगर एक मॉडल बनाइए, मॉडल को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आप वाइट पेज पे लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। वो कह रहा है कि एक ये आपको मान लो एक सिटी है पूरी, ठीक है, इस टाइप से आप सिटी मान लो, ये पूरी आपकी एक नगर है, सिटी है। अब वो कह रहा है कि इसके बीचों बीच में एक सड़क है और इस तरह से वो एक दूसरे को काटती है, ठीक है ना, इस तरीके से काटती है। अब वो कह रहा है कि हर दिशा में, जैसे कि मैं यहाँ से अगर 200 मीटर इधर चलता हूँ तो एक सड़क है फिर छोटी सी, और वो हमको यहाँ पे पैमाने के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मानना है, ठीक है, 200 मीटर मानना है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूर गया, मतलब एक यहाँ सड़क होगी, फिर एक यहाँ सड़क होगी, और उसने क्या हर दिशा में 5 सड़क है, मतलब उत्तर 2 ये चौथी सड़क और ये 5वीं सड़क। आई होप आपको सवाल समझा। ये मेन ये बीचों बीच है जो सड़क को 2 भागों में ये बीचों बीच सड़क है जो सड़क को 2 भागों में बांटती, ठीक है ना। अब ऐसे भी 5 सड़क होगी तो एक सड़क यहाँ बना लेते हैं, एक सड़क यहाँ, 3 और ये चौथी और ये 5वीं। 5 सड़क होगी ना, 1 2 3 4 5, ये दिशा में 5 और उस दिशा में 5। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 200 मीटर पर रखिए, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। ये इसको मानकर नोट मतलब भाई एक नगर मॉडल बने, नगर सड़क रेखा को निरूपित कीजिए। तो अब क्या माना, ये वाली जो मेन लाइन है ना, ये वाली जो मेन लाइन, इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स अक्ष, और इस वाले को हम वाई अक्ष। तो अब ये मान सकते हैं। अब आप कहीं पे भी हो, जैसे कि आप यहाँ पे हो तो आप यहाँ से कितना दूर हो, यहाँ से कितना दूर हो, ये आप सब बता सकते हो। मतलब इस सवाल का मतलब सिर्फ इतना था कि आपको निर्देशांक ज्यामिति समझ में आ जाए। इसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3.2 के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बहुत इजीली समझना है। कार्तीय तल में निम्नलिखित कार्तीय तल, मैंने कहा था ना कार्तीय तल कहते हैं, ये तल है, ये वाला कार्तीय तल है। तल मतलब एक प्लेन मान लो, जैसे कि अभी मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो ये पूरा वाइट है, ये मतलब पूरा कागज़ समझो, वो तल होता है। किसी बिंदु का निर्देशांक निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, एक का नाम होता है एक्स अक्ष, एक का नाम होता है वाई अक्ष, खत्म। सेकंड क्वेश्चन है, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है। तो मैंने क्या कहा था, चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड एंड फोर्थ चतुर्थांश। उस बिंदु का नाम बताया जहाँ ये रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो भाई यहाँ कहाँ करती है, प्रतिच्छेद का मतलब एक रेखा दूसरे रेखा को काटती है, तो कहाँ काटती है, यहाँ पे। और इसको मैंने क्या कहा था, ये क्या होता है, मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु। और उसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। मतलब क्या हुआ, आप x पे भी 0 पे हो और y पे भी 0 पे हो। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें कह रहा है कि आपके सामने एक इधर क्वेश्चन है और इधर ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ से आपको देख के इसका आंसर आपको देने हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें b के निर्देशांक क्या है, तो आप सबसे पहले आप 0 पे खड़े हो जाओ। अब देखो b कहाँ है, तो मुझे दिख रहा है कि b यहाँ है ना। तो पहले आप लेफ़्ट राइट मूव करो, तो यहाँ पे लेफ्ट 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 मतलब कहाँ तक, -5 तक। तो भाई कहाँ तक आ गया अपन, -5 तक, कोमा। अब ये यहाँ तो नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, तो ऊपर के यहाँ तक, इसको मैच के कहाँ तक, 2 पे मैच हो रहा है, मतलब क्या हो गया, 2। समझ आ गया। तो -5,2 b के निर्देशांक हो गए। ऐसे ही आप c पे, तो c पे भी जाना है तो क्या करेंगे, हम खड़े रहेंगे बीचों बीच में। फिर c मेरे को यहाँ दिख रहा है, मतलब यहाँ से इस तरफ होगा, कहाँ तक, 5 तक। और प्लस का है तो प्लस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 तो प्लस का है। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, तो नीचे आया यहाँ c तक पहुँच गया। अब इसको मैच करूँगा, कहाँ तक है, इधर कहाँ पे जा रहा है, -5 पे, तो ये -5, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 3 पे, ये वाला। निर्देशांक -3 को 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, मतलब -3 पहले कह रहा कि आप -3 पे जाओ, तो हम जाते हैं भाई -3 पे, ये रहा -3। अब -5 मतलब नीचे की तरफ जाना, ऊपर नहीं जाना है, नीचे जाना है, क्योंकि माइनस नीचे है, तो -5 मतलब क्या है ई, तो ये क्या है ई। वैसे 2,4 2 प्लस में ना, तो आप 2 प्लस में जाओ, यहाँ पे आओगे। फिर माइनस की तरह मतलब नीचे जाना है, तो क्या है जी, तो इसका आंसर क्या हो गया जी, ठीक है। अब डी के भुज, मैंने क्या बताया था, एक्स के लिए क्या बताया था और वाई के लिए क्या बताया था, ये रहा। एक्स वाले को क्या कहते हैं हम, भुज कहते हैं भुज, इस एक्स को भुज, और वाई को क्या कहते हैं हम, कोटि कहते हैं ना। तो उसने क्या पूछा था, भुज, मतलब हमको एक्स बिंदु का निर्देशांक बताने हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसने डी का भुज बताया था, तो पहले डी का निर्देशांक देखो क्या होता है, डी कहाँ है, डी यहाँ है, तो डी का निर्देशांक देखो, एक्स होता है भुज और वाई होता है कोटि, तो इसने भुज पूछा हुआ ना, तो ये होता है एक्स, तो क्या होगा 6, ऊपर कितना 2, तो 2, तो 6,2 तो इसके निर्देशांक हो गए। अब इसमें एक्स वाला क्या है 6, तो 6 ही भुज हुआ, तो इसका भुज कितना हो गया 6। अब एच की कोटि, एच कहाँ है भाई, एच यहाँ, ठीक है। तो पहले इसके निर्देशांक देखो ये कहाँ है, तो पहले एक्स पे आ जाओ, कितना है -5 पे, तो -5, और ये वाई में नीचे कितना है -3, ठीक है। तो अब क्या पता कोटि, तो ये है भुज और ये है कोटि, मतलब -3, ठीक है। अब एल के निर्देशांक, अब एल कहाँ है, उसके से पहले ये वाला सब इरेज कर लेते हैं अपन, ठीक है। क्या देखना है, एल की कोटि देखना है, एल की कोटि। अब एल कहाँ है, ये रहा, ये है एल, ये रहा। अब एल के निर्देशांक, तो पहले मैंने क्या कहा था, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से लेफ़्ट राइट जाओ, तो लेफ़्ट राइट कहीं जाना ही नहीं है, मतलब 0 इसी पे जाना है। अब ऊपर नीचे, तो ऊपर कहाँ जाना, 5 तक, तो 0,5। अब एम का निर्देशांक, एम कहाँ है, एम कहाँ है, एम कहाँ है, एम ये रहा, एम ये रहा। तो पहले आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से लेफ़्ट या राइट, तो लेफ़्ट में कहाँ है -3, तो -3, ठीक है। फिर अब लेफ़्ट राइट हो गया, ऊपर नीचे, ऊपर ना जाना ना नीचे, तो 0, ना ऊपर जाना ना नीचे, तो 0। तो ये हो गया आपके 3.2 के सारे सवाल कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, कोई बात नहीं, एक ही वीडियो मैंने सोचा कि ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, या फिर कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको समझा दूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।